नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा जनपद में अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना पिपरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पिपरी पुलिस ने 4 नफर हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 25 लाख कीमत की हीरोइन भी बरामद किया है। बता दें कि आपको गिरफ्तार चार अभियुक्तों में 2 महिलाएं भी हैं। इस मामले में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। फिलहाल क्या कुछ कहा इस मामले में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने, आपको सुनवाते हैं। पिपरी अंतर्गत तुर्रा में रेलवे लाइन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ पे काफ़ी समय से ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ड्रग्स का धंधा करते हैं और इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना पिपरी को वहाँ पे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। कल थानाध्यक्ष पिपरी अंजनी कुमार राय और उनके साथ के अधिकारियों ने वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके नाम अब्दुल अंसारी, उत्कर्ष अंसारी और रोज़ा अंसारी जो कि उत्कर्ष की पत्नी है, और शरीफा खातून जो कि अब्दुल अंसारी की पत्नी है। और इनके कब्जे से लगभग 257 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। और ये लोग वहीं पे रेलवे लाइन के किनारे ये धंधा करते थे और वहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 28 नए मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इसके उलट बीमारी के इलाज में कारगर एम्फोटेरेसिन B15 इंजेक्शन की किल्लत बरकरार है। हालत यह है कि शहर में रोज 500 से 700 इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामले में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन इसके नए वेरिएंट आए दिन ही नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। कोविड रिकवरी के बाद मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण, जिसे म्यूकरमाइकोसिस ने पहले ही कहर बरपा रखा है और व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई और भी हिस्सों में ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। इस इन्फेक्शन से सरकार और जनता की चिंता को और बढ़ा दिया है और अब ये धीरे धीरे एपिडेमिक का रूप भी ले सकता है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस की चिंता कम नहीं हुई थी कि अब व्हाइट फंगस के केस भी सामने आए हैं। निजी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दिक्कतें बढ़ गई है। इस बारे में क्या कुछ कहा चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने, सुनवाते हैं आपको। सर, ये ब्लैक फंगस जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फैल रहे हैं, क्या है पूरा मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, चिकित्सा अधीक्षक लोकबंधु चिकित्सालय से। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस समय हम लोग कोविड की दूसरी वेव का सामना कर रहे हैं और ये विभीषिका अब थोड़ी सी कंट्रोल होती जा रही है लखनऊ में। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड के टाइम, जो कोविड के बाद होता है, ब्लैक फंगस नाम की म्यूकरमाइकोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक फंगल डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है। लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और इसमें कारण ये है कि जो स्टेरॉयड हम दे रहे हैं, स्टेरॉयड देने से शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है और शुगर लेवल बढ़ाने से इम्यूनिटी वैसे ही पहले से कम है, तो ये एक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है ये डेवलप हो रहा है। तो इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। जी, अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको महामारी के रूप में घोषित किया है। ये नोटिफाइबल डिजीज हो गई है, तो उसके हिसाब से पूरी गाइडलाइन बनी है और इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का है, कैसे बचाव करना है, कैसे इससे सुरक्षित रहने का है और इससे सक्षम कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इस पे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ? देखिए, ये इसमें ज्यादातर जो डायबिटीज पहले से है जिनको, वो और या कोई ऐसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज जैसे कैंसर है या HIV है, इस तरीके के जो इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज पहले से है जो मरीज, उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन संभावना तो किसी पे भी है। एक आध बच्चों का भी आई है बात गुजरात में या कहाँ पे कि 13 साल के बच्चे को भी ब्लैक फंगस हुआ है, तो संभावना सबकी है, लेकिन उनमें संभावना वैसे तो कम है। और एक खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही फिल्म पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के डॉक्टर AP सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दुख व्यक्त करने से दुख घट जाता है और सुख में चले जाने से सुख
बढ़ जाता है। ये हमारी रीति, परंपरा व संस्कृति पहले से चली आ रही है। इस मामले में क्या कुछ कहा डॉक्टर ए.पी. सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। सर, कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के केस में अहम सुनवाई है, कल क्या होगा? देखिए, हमने अपनी तरफ से जो शशांक फिल्म बना रहे हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से हमने रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई, एडमिशन डिनायल, एफिडेविट और सब चीजें, डॉक्यूमेंट सारे फाइल कर दिए हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में, कोर्ट में। और कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में कल सुनवाई है, मैटर लिस्टेड है। और वहां पर देखेंगे, देखिए हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं वो पूर्वांचल की वजह से कहिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की ये सभ्यता और सभी समाज की सभ्यता और संस्कृति है कि किसी भी ये जवान मौत हुई है, सुशांत सिंह राजपूत उनका साथी था, और उसके शोक में उसके पिता के पास, बहन, परिवार के पास वहां चले गए, पटना में वहां मिलने चले गए, उनके गांव में पहुंच गए, उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त कर दी, दुख व्यक्त कर दिया। तो दुख व्यक्त करने से दुख घट जाता है और सुख में चले जाने से सुख बढ़ जाता है। ऐसी हमारी रीति, परंपरा और संस्कृति है। इसलिए वहां वो चले गए और इसको उन्हें ये लग रहा है कि हमारे जो मुंबई के फिल्म डायरेक्टर हमारे क्लाइंट हैं वो उस पर फिल्म बना रहे हैं। तो शशांक फिल्म 4 लोगों पर आधारित है, नेपोटिज्म के खिलाफ है और उसकी स्टोरी बिल्कुल इस तरह से है कि लोग आत्महत्याओं के लिए मजबूर न करें। सामाजिक बुराई के खिलाफ शशांक फिल्म बन रही है। इसका उस फिल्म से, इससे ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन सामाजिक बुराई दूर करना भी तो एक समस्या है। ये तो सही है, ये तो होना चाहिए। सर, क्या फिल्म अभिनेता राज बब्बर के बेटे आर्यन बब्बर के इस फिल्म से कैरियर पर भी फर्क पड़ेगा? देखिए, आर्यन बब्बर राज बब्बर जी का लड़का है। राज बब्बर जी बहुत अच्छे हीरो रहे हैं। आर्यन बब्बर चांदी के चम्मच को लेके पैदा होने वाले बच्चों में से हैं। राजवीर सिंह और सब ये सब लोग जो भी हर फिल्म में अच्छे हीरो हीरोइंस होते हैं और हीरो हीरोइंस फिल्म के लिए अच्छी होती है और फिल्म हीरो हीरोइंस के लिए अच्छी होती है और दोनों मिलके समाज के लिए अच्छे होते हैं। हमारे समाज के निर्माण के लिए दिशा देने के काम करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे जीवन के लोगों को जीने के लिए अच्छी तरह से शिक्षाप्रद होनी चाहिए कोई भी फिल्म। राज बब्बर जी ने भी कई शिक्षाप्रद फिल्में की हैं और आशा करता हूं उनके पुत्र आर्यन बब्बर भी उनके साथ पले बड़े हैं तो वो भी उनकी फिल्म अच्छी ही होगी, उसमें अच्छा रोल करेंगे। लोगों के, युवाओं के लिए, युवाओं के आइकॉन बनते हैं ये हीरो हीरोइन और उन्हें ऐसी दिशा देना चाहिए जिससे कि समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। समाज निचली इकाई है, मिट्टी के घड़े की तरह होता है बच्चा और आगे बड़े होकर वो समाज की दिशा दशा को तय करता है, समाज के निर्माण करता है। इसलिए शशांक फिल्म इसमें अच्छी रहेगी। यही हमें दिल्ली उच्च न्यायालय में भी कल भी अहम सुनवाई है, उसमें भी मुझे यही कहना है कि इस फिल्म को समय पर रिलीज होने दिया जाए और जिससे कि सारी कुछ अच्छी दिशा जाए। युवा हत्या की तरफ से प्रेरित होने से रुके और नए जीवन की तरफ बढ़ने का काम करे, ये फिल्म ऐसा दिखाएगी। और धर्मनगरी अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मामला थाना इनायत नगर खानपुर के बरिया निसारू गांव का है, जहां कहा जा रहा है कि संपत्ति विवाद में सगे भाई द्वारा अपने मामा मामी सहित उनकी 2 बेटी और 1 बेटी की धारदार हथियार से गोला रेत कर हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वही घटना की सूचना मिलते ही डीएम अनुज झा, एसएसपी शैलेंद्र पांडे और एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए। साथ ही क्षेत्रों की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आरोपी हत्यारे भांजे की तलाश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनायत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरिया निसारू गांव में 35 वर्षीय रमेश तथा उनका भांजा एक ही मकान में रहते थे। नवासे की जमीन को लेकर मामा भांजे के बीच काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। बीती शनिवार की देर रात भांजे ने अपने मामा राकेश कुमार एवं मामी ज्योति सहित उनकी एक नाबालिग पुत्री एवं 2 नाबालिग बेटों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और समूचे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी है। नगर के गांव बरिया निसारू में बीती रात एक व्यक्ति जिनका नाम राकेश है, उनकी हत्या तथा उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा और साथ ही साथ आईजी रेंज सर और एडीजी जोन सर के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें मृतक के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें इनके साथ में ही एक ही घर में रहने वाले
मृतक के बहनोई, बहन, भांजे और भांजे की पत्नी पे हत्या का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण के बाद पुलिस टीम इनकी गिरफ्तारी के टास्क में लग गई। 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें मृतक के बहन, बहनोई और भांजे की पत्नी है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्त जो मृतक का भांजा है वो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 5 टीमें विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस टीम जल्द से जल्द जो शेष अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करेगी। हत्या के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि ननिहाल की प्रॉपर्टी को लेके मतभेद इन दोनों के परिवारों के बीच में था, जो एक ही मकान में रहते थे, और उसी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जल्द ही इसमें जो शेष अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके सभी के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और राजस्थान के डूंगरपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने गुजरात जा रही एक कार से कई करोड़ रुपए बरामद किए हैं। जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को नेशनल हाईवे सड़क मार्ग 8 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है। हवाला की काले कमाई के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि ये करोड़ों रुपए दिल्ली से गुजरात ले जाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये हवाला का रुपया है। डीएसपी मनोज सांवरिया ने बताया कि फिलहाल पैसे जब्त कर लिए गए हैं और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह हवाला से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस अभी मौके पर कार्रवाई में लगी हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। बैंकों से मशीन मंगवानी पड़ी है इन नोटों को गिनने के लिए, इसलिए मशीन भी बैंकों से मंगवानी पड़ी। नोट गिनने में ही सुबह से शाम हो गए। जब्त किए गए रुपयों की गिनती की गई है। आरोपियों से आगे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के डूंगरपुर से, जहां पुलिस ने गुजरात जा रही एक कार से कई करोड़ रुपए बरामद किए हैं।